I am Javed Ali. Ali's Book Review welcomes you all. आज का यह छठा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम एक नई किताब लेंगे। इसका नाम है हिंदू नेशनलिज्म अ रीडर, एडिटेड बाय क्रिस्टोफी जेफरी लो। क्रिस्टोफी जेफरी लो एक फ्रेंच राइटर हैं, फ्रेंच रिसर्चर हैं, प्रोफेसर हैं, और उन्होंने एक बड़ी उम्दा किताब लिखी। इसमें उन्होंने हिंदू नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी के फॉर्मेशन की हिस्ट्री लिखी है। इसकी आइडियोलॉजी कैसे फॉर्म की, क्या उसके स्टेजेस थे, मरहले थे। इसके लिए उन्होंने जो थिंकर्स हैं, जिन्होंने जो एक्टिविस्ट भी थे, जो काम कर रहे थे, उनको उन्होंने उनकी राइटिंग्स को, इनकी स्पीचेस को लिया है। और इस सिलसिले में सबसे पहला नाम, ये 10 लोग हैं टोटल, और इस सिलसिले में जो सबसे पहला नाम है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। 1824 से लेकर 1883 दयानंद सरस्वती वो एक सन्यासी थे, और उनका नारा था, उनका कहना यह था कि वेदों की तरफ हमें वापस आना चाहिए, रिटर्न टू द वेदास। ये उनका मेन थीम था। इन्होंने 1875 में पंजाब में आर्य समाज कायम किया, और सत्यार्थ प्रकाश के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी बातें खुल के बताई हैं। वो हिंदू नेशनलिज्म के प्रोपोनेंट नहीं थे, उस तरह से नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म का जो नाम है वो असल नाम जो है उसका वैदिक धर्म है, और अभी का हिंदुइज्म जो है वो डिग्रेडेड फॉर्म है। और उन्होंने अपने आप को हिंदू नहीं बल्कि आर्य कहा। और यहाँ तक कि 1891 के सेंसस में भी उन्होंने हिंदू लिखने से मना कर दिया है, आर्य समाजियों ने। इनका कहना ये था कि हिंदू जो है वो चूजन पीपुल है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्य डायनेस्टीज ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, और वैदिक धर्म आर्यवर्त के बाहर, भारत के बाहर पूरी दुनिया में फैला। उन्होंने जो प्रचलित, जो जारी हिंदू धर्म था, उसमें बहुत क्रिटिसिज्म भी किया है, जो उनकी किताबें मौजूद है। इसके साथ इसमें उन्होंने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पर भी तनकीद किया है। पहले एडिशन में तो नहीं, लेकिन दूसरे एडिशन में ये क्रिटिसिज्म में शामिल किया गया है। लास्ट में बताते चले कि सेंसस में, पहले सेंसस में वो अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे, आर्य कहते थे, आर्य लिखवाते थे। लेकिन 1911 में आर्य समाजियों ने यह तय किया कि नहीं, हिंदुओं की तादाद कम हो रही है, इसलिए आज से हम अब सेंसस में हम अपने को हिंदू कहलाएंगे, हिंदू लिखवाएंगे। दूसरा जो नाम चुना गया है वो है आर.बी. लाल चंद। आर.बी. लाल चंद 1852 से लेकर 1912, ये भी आर्य समाजी थे। दयानंद सरस्वती के साथ रहे, लायर थे। डीएवी कॉलेज उन्होंने कायम किया, पंजाब नेशनल बैंक उन्होंने कायम किया। इनकी खास बात यह थी कि उन्होंने हिंदुओं की पहली पॉलिटिकल पार्टी कायम की, सियासी जमात कायम की, हिंदू सभा के नाम से 1911 में। एक तीसरा नाम जो है वो है हरबिलास सारदा। 1867 से लेकर 1955, 1867 टू 1955। ये सेकंड जनरेशन के आर्य समाजी थे, और उनकी एक किताब है हिंदू सिक्योरिटी। हिंदू सिक्योरिटी में उन्होंने बताया कि हिंदू सिविलाइजेशन दुनिया में सबसे सुपीरियर सिविलाइजेशन है, सबसे आला सिविलाइजेशन है, और कोई भी आइडियोलॉजी उसका मुकाबला नहीं कर सकती।
उन्होंने बताया कि वैदिक गोल्डन एज में समाज में बड़ी हार्मोनी थी, जात पात नहीं था, वर्ण थे, वर्ण में और कास्ट में फर्क करते हैं, और उनकी जबान जो थी वो संस्कृत थी, और वहाँ पर रूहानी पहलू, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है बहुत ही आगे था। और वो कहते ये है इसकी बुनियाद जो थी वो वर्ण आश्रम था। और इन्होंने ये भी बताया कि हिंदू जो है वो पूरी दुनिया को फतह करने वाले थे, उन्होंने फतह किया। चौथा नाम जो है मदन मोहन मालवीय का है और लाला लाजपत राय का। मदन मोहन मालवीय 1861 to 1946 और लाला लाजपत राय 1865 to 1928, ये इनका दौर है। लाला लाजपत राय का ताल्लुक पंजाब से था और मदन मोहन मालवीय का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से, पुराने उत्तर प्रदेश से। लाला जी वो उत्तर प्रदेश आए और दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई, और इस तरह से गोया के दोनों की दोस्ती से बड़े काम हुए। ये लोग लखनऊ पैक्ट के खिलाफ थे। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन की सहूलत दी गई थी म्यूनिसिपैलिटीज में। ये बताते चले कि उस वक्त यूपी में आर्य समाज के रिएक्शन में सनातन धर्म सभा बन चुकी थी। उन दोनों ने मिलकर के 1922 में कांग्रेस के अंदर हिंदू महासभा को जिंदा किया। आप ये भी जानते हैं मदन मोहन मालवीय बीएचयू के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को कायम करने वाले हैं 1916 में। तो दोनों के इत्तेहाद से, दोनों की यूनिटी से हिंदू महासभा का ख्वाब खूब मजबूत हुआ, और दोनों ने मिल करके 1923 में हिंदू महासभा से एक रेजोल्यूशन पास करवाया, बड़ा इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन ये था कि अछूत और अनटचेबल्स, इनको सड़क, स्कूल, कुओं और मंदिरों में जाने की खुली आज़ादी होनी चाहिए। किसी भी सड़क पर जा सकते हैं, स्कूल में नाम लिखा सकते हैं, कुएं से पानी ले सकते हैं, और मंदिरों में उनके जाने की खुली आज़ादी होगी। ये 1923 का रेजोल्यूशन है। मालवीय जी ने 1923 में हिंदू महासभा की सालाना एनुअल मीटिंग में सदारत की, और उन्होंने कहा कि हमें गर्ल्स एजुकेशन, अखाड़ों में का क़याम, जहेज पर मुकम्मल पाबंदी लगानी चाहिए, और इसके अलावा अछूतों के लिए अपने दरवाजे खोलने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमान और ईसाई उन्हें अपने मजहब में लाना चाहते हैं, तो हमें इसके बारे में चौकन्ना होना चाहिए। और उन्होंने बंगाल की डिवीज़न 1905 में उसके खिलाफ बातें कही, और उन्होंने शुद्धि जिसको दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था और बताना भूल गया था, उसकी हिमायत की, और उन्होंने कहा कि ये लोगों को दोबारा हिंदू धर्म में लाना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लाला लाजपत राय ने 1925 में अपने एक एनुअल मीटिंग में कहा सभा के कि अगर हम मुस्लिम और ईसाइयों के ज़रिए से हम इन अछूतों को अपने अंदर एब्जॉर्व करने पर ध्यान न दें तो हमारे लिए सुसाइडल होगा। उसके उपरांत नाम है स्वामी शिवदानंद का। आर्य समाजी थे 1857 से लेकर 1926 तक, और इन्होंने हिंदू संगठन मूवमेंट की तायीद की, और अछूतों की हिफाजत के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने शुद्धि की हिमायत की, और उन्होंने हिंदी किताब लिखी, हिंदू संगठन सेवियर ऑफ डाइंग रेस। इसमें कहते हैं कि हमें भारतीय हिंदू शुद्धि सभा को फंड देना चाहिए,
और विडोज की शादी करनी चाहिए, दोबारा चाइल्ड विडोज की खासतौर से शादी करनी चाहिए। और उन्होंने वर्ण धर्म के रिवाइवल की बात कही और उन्होंने बेसिस ऑफ हिंदू संगठन के बारे में बताया, बुनियाद क्या है उसकी। कहा कि पहला ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ काउ, गाय की हिफाजत। दूसरा है देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी स्क्रिप्ट लागू किया जाए और हिंदी को पूरे देश की ज़बान बनाया जाए। तीसरी बात यह है कि हिंदू राष्ट्र मंदिर कायम किया जाए जिसमें सब खाने की आज़ादी हो और इसमें 3 स्पिरिट्स की, 3 चीज़ों की पूजा होनी चाहिए। गौ माता, सरस्वती माता जो इल्म की देवी है, जो नॉलेज की देवी है, भूमि माता, और इसके साथ साथ एक बड़ा लाइफ लाइक मैप जो है बना के भारत माता को बनाना चाहिए। छठा नाम है विनायक दामोदर सावरकर का, 1883 से लेकर 1966। 1923 में उन्होंने एक किताब लिखी, हिंदुत्व, हु इज हिंदू। हु इज हिंदू, इन्होंने, ये किताब बहुत मशहूर है, आप लोग इसके बारे में जानते हैं, इसमें इस वक्त अलग से गुफ्तगू की जरूरत नहीं। इन्होंने कहा, एक बात ये कही कि हमारे असल दुश्मन जो है वो ब्रिटिश नहीं है बल्कि मुसलमान है। उसके बाद आता है नाम गोलवालकर साहब का, 1906 से 1973। ये सरसंघ चालक थे आरएसएस के। इन्होंने 2 किताबें लिखी, वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड। दूसरी मशहूर किताब है बंच ऑफ थॉट्स, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे इंटरनल थ्रेट्स क्या है, मुसलमान, क्रिश्चियंस और कम्युनिस्ट। अगला नाम है दीनदयाल उपाध्याय का, 1916 से लेके 1968 तक। ये आरएसएस के प्रचारक थे और उनकी एक किताब है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। एक आखिरी जो नाम उन्होंने दिया है बलराज माधव का, 1920 से लेकर 2016 तक। ये भी आर्य समाजी थे और संघ के प्रचारक थे। जम्मू कश्मीर में उन्होंने प्रजा परिषद कायम किया। उनकी किताब बड़ी मशहूर हुई, इंडियनाइजेशन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे इंडियनाइजेशन मुसलमानों को किया जाए और इसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए। इस तरह से हमारा ये एपिसोड जो है ख़त्म हो रहा है। अब अगले एपिसोड में हम इश्यूज़ पे बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।